हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा ALM SC JEE WPA की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम DC जनरेटर के हमने 4 क्लास के आसपास कवर कर लिए हैं। आज हमारी क्लास नंबर 5 रहेगी, जिसमें हम DC जनरेटर के लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। और आपसे एक निवेदन है कि आप आंसर साथ के साथ जरूर आंसर कमेंट किया करो। इससे आप तो एक तो अपनी तैयारी के बारे में पता लगता रह जाएगा कि तैयारी कितनी हो चुकी है। आज आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इससे पहले हमने 70 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा खालिस्तान निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव है। भैया बोल रहा है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा खालिस्तान पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव है। क्षेत्र फ्लक्स का है, आर्मेचर कोर का है, पोल का या फील्ड कॉइल का है। करना भैया अपना आंसर कमेंट। आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर द्वारा विद्युत धारा द्वारा खालिस्तान पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव है। बताओ ये कौन से चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव है। तो चुंबकीय क्षेत्र किस में होता है? तो क्षेत्र फ्लक्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है भाई 72 क्वेश्चन क्या है? लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्न में से कौन सी हानि कम होती है? भाई लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में कौन सी हानि कम होती है? बवर हानि, तम्र हानि या हिस्टैरिसीस हानि या वोल्टेज हानि? बताओ भाई लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में कौन सी हानि सबसे कम होती है। करना कमेंट भाई अपना आंसर। तो इसमें होती है बवर धारा हानि। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है भाई 73 क्वेश्चन क्या है? डीसी जनरेटर की आधारित विशेषताओं, चुंबकीय विशेषताएं अथवा खुली परिपथ विशेषताओं के संदर्भ करने का सही तरीका कौन सा है? तो वो बताना कि भाई डीसी जनरेटर में आधारित एक तो आधारित विशेषताएं, चुंबकीय विशेषताएं और खुले परिपथ की विशेषता के लिए कौन सा सही तरीका है। इनमें से किस बच्चे को पता है जरूर आंसर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 73 का करो भाई कमेंट, किसी भी बच्चे को बताओ। तो ये होती है भाई ई डॉट बटा आई एफ के। ये कौन सी ऑप्शन नंबर बी में? तो इसका 73 क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। कुंडली जनरेटर, शंट जनरेटर और यौगिक पिंड जनरेटर खालिस्तान डीसी जनरेटर के उदाहरण है। भाई कौन से? तो श्रृंखला कुंड जनरेटर, शंट जनरेटर और यौगिक पिंड जनरेटर किसके उदाहरण है? बताओ भाई सेल्फ एक्साइटेड के हैं, स्थायी चुंबकीय है, प्रथम उत्तेजित के हैं या अभी विनाश के हैं। बताना भाई। एक तो श्रृंखला जनरेटर मतलब सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर किसके एग्जाम्पल है? सीरीज, शंट और कंपाउंड बताना है भाई आपने। तो ये है भाई सेल्फ एक्साइटेड या सब उत्तेजित जनरेटर के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 74 का? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 भाई, किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं खालिस्तान के बीच संबंध बताती है। भाई किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं प्रेरित ईएमएफ तथा फील्ड करंट के, टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट के, प्रेरित ईएमएफ या लोड करंट के, टर्मिनल वोल्टेज या फील्ड करंट के। बताओ भाई 75 का डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं खालिस्तान के बीच संबंध बताते हैं। किसके बीच संबंध बताते हैं डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं? जिस बच्चे को बताया वह आंसर जरूर कमेंट करना। तो ये बताती है टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 भाई, किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआं दिखाई दे तो क्या सूचित है? दहन कक्ष में है भाई, मतलब किसी डीजल डीजल जनरेटर है, अगर वो सफेद धुआं दिखाई देना उसमें, तो उसमें क्या सूचित करता है भाई? क्या सूचित करता है? तो वो पहला आंसर ही आपको करेक्ट हो जाएगी, दहन कक्ष में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। क्वेश्चन नंबर है भाई अगला अगला क्वेश्चन नंबर 77। बड़ी मशीनों में पोल खालिस्तान के बने होते हैं। भाई बड़ी मशीनों में पोल किसके बने होते हैं? कच्ची स्टील जिसे हम डलवा इस्पात कहते हैं, इंसुलेटिंग स्टील या स्टील शीट स्टील लैमिनेट जिसे हम चादरी स्टील बोलते हैं, या कच्चा लोहा जिसे हम डलवा लोहा बोलते हैं। बताओ बड़ी मशीनों में पोल किसके बने होते हैं? किसी भी बच्चे को बताओ, आप अपना आंसर जरूर कमेंट करना। तो ये बने होते हैं भाई स्टील शीट स्टील
लेमिनेशन के, जिसे हम चादरी इस्पात सत्तीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 78, आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है? बताओ भाई, किसी बच्चे को बता, आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है? फर्स्ट है भाई, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय अभिवाह में धारिता पैदा करता है। चुंबकीय फ्लक्स का अधिष्ठान, चुंबकीय फ्लक्स की विमुखताएं या चुंबकीय फ्लक्स प्रतिरोध। बताओ भाई, आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है? जिस बच्चे को पता ना, आंसर जरूर कमेंट करना भाई। तो यह प्रदान करता है चुंबकीय फ्लक्स विमुखता, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स में रिएक्टेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79, एक दूसरे के समांतर चल रहे दिष्ट धारा संट जनित्र में बार को दूसरे में विस्थापित करने का सबसे सरल तरीका कौन सा है? भाई, एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं, कौन से दृष्ट द्वारा संट जनित्र में बार को एक दूसरे में विस्थापन या स्थानांतर करने का सही तरीका कौन सा है? उनके आर्मेचर परिवर्तन की गति को सुनिश्चित करना, आर्मेचर परिवर्तन में प्रतिरोध डालना, क्षेत्र द्वारा नियमांक को समायोजित करना, या समकारी संयोजन का उपयोग करना। भाई बताओ, एक दूसरे के समांतर चल रहे दृष्ट द्वारा संट जनित्र से बार को एक दूसरे में विस्थापित करने का सही तरीका कौन सा है? तो कौन सा सही तरीका है? तो ये है भाई, उनके क्षेत्र द्वारा नियामक को संयोजित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 79 का सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 80, दृष्ट द्वारा जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया खालिस्तान द्वारा निर्मित होती है। भाई, दृष्ट द्वारा जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया खालिस्तान द्वारा निर्मित होती है। भाई, किसके द्वारा आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है? आर्मेचर कंडक्टर के द्वारा, उसकी क्षेत्र धारा के द्वारा, आर्मेचर की धारा, क्षेत्र पुल कुंडली के द्वारा। बताओ भाई, 80 का क्या आ जाएगा? तो यह जाएगा आर्मेचर की धारा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 81, डीसी जनित्र में प्रेरित ईएमएफ खालिस्तान द्वारा नियंत्रित होता है। डीसी जनित्र में प्रेरित ईएमएफ दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। फ्राइडे के चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम या पहले नियम के द्वारा या ओम के नियम द्वारा। वह डीसी जनित्र में प्रेरित ईएमएफ किसके द्वारा होता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये होता है चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम के द्वारा, फ्राइडे के चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 82, डीसी जनित्र में उत्पादित ईएमएफ खालिस्तान होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ध्रुवता के साथ प्रत्यावर्ती, शुद्ध डीसी, एक पूर्ण तरंग या एक अर्ध तरंग। बताओ भाई, डीसी जनित्र में उत्पादित ईएमएफ खालिस्तान होता है क्या होता है भाई? 82 का करो कमेंट, जिस भी बच्चे को पता। तो होता है भाई एक पूर्ण तरंग में आउटपुट के बराबर। ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट के बराबर होता है ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, लैमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्न में से कौन सी हानि कम होती है? एडीदार हानि, ताम्र हानि, हिस्टेरिसिस हानि या वोल्टेज हानि। लैमिनेटेड कोर या आर्मेचर में कौन सी हानि कम होती है? ये तो रिपीट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। तो इसमें होती है एडीदार हानि कम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से किसी डीसी जनित्र में परिकरण हानि, जिसे हम स्ट्रेस लॉस भी बोलते हैं, परिभाषित किया जाता है। हिस्टेरिसिस हानि प्लस भंवरदार हानि, पार्श्व परिपथ में विद्युत हानि, बेरिंग की घर्षण हानि प्लस दिक् परिवर्तन में घर्षण हानि प्लस वायु हानि, या यांत्रिक हानि प्लस क्रोड हानि। बताओ भाई, डीसी जनित्र में परिकरण हानि कैसे परिभाषित करते हैं हम परिकरण हानि को? भाई करो कमेंट, 84 का क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा यांत्रिक हानि प्लस क्रोड हानि। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन परिवर्तनीय है? ताम्र हानि है, यांत्रिक हानि है, बुर्स घर्षण हानि है, या लो या क्रोड हानि है। परिवर्ती हानि कौन सी है भाई? करना कमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है 85। तो होती है ताम्र हानि एक परिवर्तित हानि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 86, निरीक्षण के द्वारा किसी डीसी जनित्र का दिक् परिवर्तक घिसा हुआ पाया गया। सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक सबसे उत्तम उपाय कौन सा? आर्मेचर बदल देना, कम्यूटेटर बदल दिया जाए, कम्यूटेटर को लेंथ पर टर्न कर दिया जाए, कम्यूटेटर को सीटीसी से साफ किया जाए। बताना भाई, निरीक्षण के द्वारा किसी डीसी
जिनित्र में दिक् परिवर्तक घिसा हुआ पाया गया तो सेट पेपर का उपयोग निरर्थक है। इसके लिए उत्तम उपाय कौन सा है भाई? करना उत्तम उपाय कौन सा हो जाएगा भाई? अगर किसी डीसी जनित्र का दिक् परिवर्तन है, जिसे हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं, अगर कम्यूटेटर घिसा हुआ मिल गया तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए हमें? कम्यूटेटर को ही बदल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यतः दृष्टि धारा की आवश्यकता होती है? प्रदीप्ति को होती है, चाल नियमा को होती है, घर्षण, यहां पर घर्षण है भाई, घर्षण है, घर्षण या उपरोक्त सभी। करना बस 87 कमेंट। अनिवार्यता दृष्टि धारा की आवश्यकता किसे होती है? चाल नियमा को होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 88, कौन सा? 88, एक डिसीजन नेत्र में वर्ष का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि पुरुषों में अधिकतम तनाव खालिस्तान के कारण होता है। भाई पुरुषों में अधिकतम तनाव किसके कारण होता है? किस बच्चे को पता है? मशीन के वेग कम हो जाए, निर्ता वोल्टता कम हो जाए, निर्गम वोल्टता बढ़ जाए, दिक् परिवर्तन अपरिवर्तित होगा और सतह घिस जाएगी। बताओ भाई, एक डिसीजन नेत्र में वर्ष का तनाव और उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि पुरुषों में अधिक तनाव खालिस्तान के कारण होता है। तो पुरुषों में अधिक तनाव किसके कारण होता है? दिक् परिवर्तन अपरिवर्तित होगा और सतह घिस जाएगी। ऑप्शन नंबर भाई, अगर कोई मतलब दिक् परिवर्तन जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर, अगर कम्यूटेटर एक तो बहुत ज्यादा हीट करेगा और उसकी सतह घिस जाएगी, तो उससे में इसके कारण तनाव होता है। किसी कारण एक तो कम्यूटेटर मतलब अधिक हीट करने लग गया या उसकी सतह घिस गई, ठीक है ना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है भाई 89। 89 क्वेश्चन क्या? ट्रिपल लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच वाई सी का मान क्या होगा? भाई कम्यूटेटर पिच वाई सी का मान बताना है, 2, -2, 3 या 4। बताओ भाई, कम्यूटेटर पिच जिसे हम वाई सी बोलते हैं उसका मान क्या हो जाएगा? 89 का बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। तो ये होता है भाई वाई सी का मान 3 होता है। कितना होता है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, डिजिनेटर में इनपुट की प्रकृति कैसी होती है? भाई डिजिनेटर में इनपुट की प्रकृति विद्युत शक्ति, तापीय शक्ति, यांत्रिक शक्ति या सौर शक्ति। डिजिनेटर में इनपुट की प्रकृति कैसी होती है? 90 करो कमेंट भाई। तो ये होती है भाई यांत्रिक शक्ति, जब मैकेनिकल पावर ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 91, यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पोल की पी पोल की संख्या हो तो किसी समांतर परिपथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी? जेड पी, 2 जेड पी, जेड बटा पी। करना भाई 91 का, तो होती है जेड बटा पी।